अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर को श्रेष्ठ रैंकिंग दिलाना भी प्रमुख उद्देश्य रहेगा। वहीं राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभावी अमल को लेकर प्रयास किए जाएंगे। वहीं ई फाइलिंग को लेकर उन्होंने कहा कि वे 2 छोटे जिलों से आई हैं जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन अलवर बड़ा जिला है और यहां पर सभी संसाधन उपलब्ध होने के चलते ई फाइलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अलवर ज़िले का पदभार संभालने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की जो 24-25 की बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पे टाइम पे लाना और आधारभूत संरचनाओं की जितनी भी बहुत सारी घोषणाएं इस ज़िले के लिए की गई हैं उनका एज़ पर टाइमलाइन क्रियान्वित करवाना। दूसरी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अलवर शहर को विकसित करना, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण आगामी जो आने वाला है वो हो, या बाकी एक जो सौंदर्यीकरण होता है, एक जो शहर का लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है, वो मेरा एक फ़ोकस रहेगा। और तीसरी मेरी फ़ोकस रहेगा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना, खासकर जो ग्रामीण अलवर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके स्वास्थ्य के इश्यूज़ हों, उनकी आजीविका हो, उनकी आय हो, उसमें वृद्धि लाना। इन चीज़ों पे मैं फ़ोकस करूँगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं हैं उसमें अलवर को टॉप ज़िले पे रैंकिंग में लाना मेरी एक और। ई फाइलिंग सिस्टम में अलवर काफ़ी पीछे है, केवल कलेक्ट्रेट में ही ई फाइलिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट। ई फाइलिंग तो जनवरी से ही हमारी बहुत फोकस रहा है पूरी सरकार का, राइट फ्रॉम द स्टेट। तो ई फाइलिंग पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और अलवर एक बड़ा ज़िला है, इस वजह से मैं पिछले 2 छोटे ज़िलों से आई हूँ तो वहाँ तो थोड़े संसाधनों की कमियाँ भी होती थी, वहाँ अरेंज नहीं हो पाता था, बट यहाँ मेरी उम्मीद है कि ई फाइलिंग तो हम डेफिनेटली इसमें। उधर जिला कलेक्टर ने सरिस्का में डेवलपमेंट और एलिवेटेड रोड की बेहद जरूरत बताई और इसे लेकर भी प्रयासों की बात चली। इसके अलावा पानी की समस्या को लेकर काम किया जाएगा। सरिस्का के इश्यूज जो अभी मेरी नॉलेज में है, वैसे अभी मैं और ब्रीफ हो जाऊंगी, उनमें जो मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वहाँ के डेवलपमेंट के, एक तो एलिवेटेड रोड का है, CEC की 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं जिसकी एक VC मैंने अटेंड की थी। उन सब पे टाइमलाइन के हिसाब से योजना बना के मेरी फोकस रहेगा उस पर, चाहे वो रीलोकेशन हो, एलिवेटेड रोड हो, बाकी रिकमेंडेशंस पे वर्क करना हो, एंड दैट विल बी अ प्रायोरिटी जिसमें फॉरेस्ट विभाग के साथ हम जुड़ के काम करेंगे। मैडम, 8 साल बाद में जरिया आता था, वो रुमरैन से लेके ढाई पैड़ी तक उन दोनों पे कब्जा हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप क्या प्रयास करें? इसके लिए इरिगेशन विभाग की आपने देखा होगा इस बार सरकार की भी बहुत फोकस रहा है इन चीज़ों पे, और अपनी जो बजट घोषणा है बहुत बड़ी, वो भी साबी के रिजुविनेशन की, जैसे मैं जिस ज़िले में थी वहाँ साबी ज़्यादा वो थी, यहाँ पे रूपा रेल और साबी दोनों का ही कुछ पार्ट्स हैं, उनका रिजुविनेशन की है। इन एडिशन जो आपने बताया, इसके लिए इरिगेशन विभाग के जो रिकॉर्ड्स हैं, यूजुअली ऐसे में मैंने देखा है इरिगेशन और रेवेन्यू के कोऑर्डिनेशन के लैक की वजह से ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उसको एक एक करके वो गुत्थियाँ सुलझाना और उन पर एक्शन करके, क्योंकि बारिश का पूरा अलवर जोन, इवन खैरतल तिजारा और ये सारे ही डार्क में हैं वाटर लेवल के हिसाब से, तो वो ज़रूर प्राथमिकता रहेगी कि अगली गर्मी के पहले वो सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय में बजट घोषणा क्रियान्वयन और राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं पर समीक्षा बैठक ली। साथ ही निर्देश दिए कि घोषणाओं को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध ढंग से पूरा करें। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं के तेजी से निस्तारण की हिदायत भी दी। पर्यटन के लिए जो योजना है वो कई इश्यूज़ के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलवर में रिलीजियस टूरिज़्म हो, इको टूरिज़्म हो, और एक जनरल जो दिल्ली के पास होने की वजह से जिसको वीकेंड टूरिज़्म और वो कहते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इनकी अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, बट जो मैंने 1-2 VCs अलवर के साथ अटेंड की थी उसमें भी हमने ये सुना था कि अलवर में सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ ये तीनों चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर सकें, और हमारा जो पोजीशनिंग है NCR में, उससे हमें कभी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉरेस्ट, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज़ टाइगर रिजर्व, रिलीजियस टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, सबको इकट्ठा लेके हम अलवर की ऐसी प्लान करेंगे कि अलवर
डेवलप्स एज अ वीकेंड डेस्टिनेशन हब। आपने अलवर के पानी संकट के लिए अभी मैं ब्रीफ होंगी, बट मैंने जो मीटिंग अटेंड की थी उसमें इस साल के बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं पीएचईडी विभाग की अलवर के लिए की गई हैं। तो तभी मैंने आपको पहला पॉइंट कहा था कि बजट घोषणाओं को धरातल पे लाने से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। तो मेरा फोकस उस पर यूआईटी के रहेगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं धरातल पर 2 साल से नहीं, और भी अंडरपास अस्पताल के पास बनने थे, वो नहीं बन पाए हैं 2 साल से। इसके लिए क्या प्रयास होगा? नियमित मॉनिटरिंग और सभी अधिकारियों को एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करने का देंगे। जहाँ भी हमें राशि की कमी लगेगी, हमारे पास स्टेट बजट है, एनसीआरपीबी के फंड्स हैं, उनमें प्रयास करके पैसे लाने की कोशिश करेंगे।